बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 17 मई 2025 हफ्ते का दिन। एक जानब तो भारत में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी सिखों पर टूट पड़ा है। और सिख आम सिख नहीं, बल्कि अब बाज़ाब्ता तौर पर जो भारत के अंदर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर पाकिस्तान के लिए स्पाइंग, पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जामात हैं। एक तो भारत ने जो खातून गिरफ्तार की, उस खातून के बाद अब ज्योति मल्होत्रा के बाद मजीद 5 लोगों की गिरफ्तारी की इत्तलात हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और भारत आखिर प्लान क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, उसके लिए जंग इस वक्त कितनी जरूरी हो चुकी है। एक जानिब तो हामिद मीर जो हैं उन्होंने भी खतरे की घंटी बजा दी है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये बातें भी हो रही हैं कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी अगर जंग नहीं करता और इसी तरीके से जो 4 रोजा जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान छिड़ी, जिसमें भारत शिकस्त खुर्दा रहा, तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस और बीजेपी रिप्लेस करने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट योगी आदित्यनाथ है। उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। जबकि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया ने, तो पहले आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी सरकार है उसके कान लाल किए, लेकिन अब जो थप्पड़ रसीद हो रहे हैं नरेंद्र मोदी और उसकी पॉलिसीज को, वो इंडिया के अंदर से हो रहे हैं। तो अब भारतीयों ने भी नरेंद्र मोदी के कान लाल करने शुरू कर दिए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये खतरनाक भी हैं, क्योंकि जो प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है विद इन इंडिया, अब उसे काउंटर करने के लिए आप कश्मीर के अंदर फेक एनकाउंटर्स करेंगे, आप सिखों को गिरफ्तार करेंगे कि जी वो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपकी शिकस्त का धब्बा जो आपके ऊपर लग चुका है कि आप पाकिस्तान के साथ जंग भी की आपने और आप हारे भी, वो धब्बा नहीं मिट रहा। तो नरेंद्र मोदी के लिए प्रॉब्लम्स हैं डोमेस्टिकली, और डोमेस्टिक सतह पर नरेंद्र मोदी के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील है। और अब बीजेपी और आरएसएस ये सोच रही है कि नरेंद्र मोदी अगर कश्ती पर बोझ है तो इसे ही ना क्यों ना इसे उठाकर बाहर फेंक दें हम। तो इस हवाले से भी वहां पर डिस्कशंस शुरू हो चुकी हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले भारत के जर्नलिस्ट हैं जी शीतल पी सिंह, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, आप जरा उनकी गुफ्तगू सुने, क्योंकि मैं आपको लगातार हर व्लॉग में थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो है मैं कोशिश कर रहा हूं आपको मैं सुनवाऊं कि भारत के अंदर इस वक्त क्या बातें हो रही हैं और उनके अपने तज्जियाकार, उनके अपने साफी, उनके अपने डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो भारत की हार पर क्या बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको परवीन सराय जो है उनकी गुफ्तगू सुनाई, अब जरा आप शीतल पी सिंह जो है इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहां हुआ, हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहां आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहां की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। सारे पश्चिम में सिर्फ ये बात हो रही है और फिर उससे जुड़ी हुई कहानियां आ रही हैं। कैसे उसको खंडित किया जाए, कैसे कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे, बताइए। ये सारे सवाल आपने अनुत्तरित कर दिए, नई समस्याओं में फंसा दिया और आप जुकरई कर रहे हैं, महाभारत सीरियल बना रहे हैं, पीछे से बैठ के 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था क्या बोल रहे हो भाई। और क्या आपके रिश्ते हैं, क्या आपकी दोस्ती है कि हरदम आपके प्रोग्राम से आधे घंटे ठीक पहले उसने अपना वीडियो रिलीज कर दिया। कहा मैंने बुला के दोनों को तय करा है, धंधा करना है तो मेरे साथ चलो। जी राजी अकरम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। अब जरा वो प्रेशर जो है उससे एनालाइज करें, उसका अंदाजा करें जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर बढ़ता जा रहा है, और प्रॉब्लम्स जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए इंक्रीज होती जा रही हैं विद एवरी पासिंग डे। अब इस सब के अंदर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है और ये हमें बताया जा रहा है और मुख्तलिफ सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की अपनी सियासत खतरे में है और बीजेपी और आरएसएस इंडिया पर अपना होल्ड बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को भी उठाकर फेंकने के लिए तैयार है। जी हां, नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट की बातें शुरू हो चुकी हैं। अब इस सब के अंदर हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने भी इसी हवाले से खबर दी है। कहते हैं कि जी भारतीय हुकूमत पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है और मोदी कोई भी एडवेंचर कर सकता है। इस सब के अंदर
हामिद मीर ने कहा कि मोदी अपनी ट्रेजेडी को साउथ एशिया की ग्रेट ट्रेजेडी में तब्दील कर सकते हैं, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। भारतीय हुकूमत पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है और मोदी कोई भी एडवेंचर कर सकता है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अगले 20 दिन के अंदर ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज भी ये बता रहे हैं, स्पेशली द डेज सराउंडिंग ईद, यानी ईद के इर्द गिर्द पहले या बाद में नरेंद्र मोदी जो है वो कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। और ये कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं होगी, यानी हमारे मिलिट्री सोर्सेज को यह लगता है कि अगर मोदी अटैक करता है, वी आर रेडी। जैसे पिछली दफा हम रेडी थे, सिंदूर को हमने बुनियानो मरसूस से उसे उसका तंदूर बना दिया, इस दफा भी हम रेडी बैठे हैं। और अभी हमने 30% सरप्राइज दिया, 70% तो हमने अभी अपनी चीजें शो ही नहीं की। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि लड़ाई खत्म हो गई है, जंग नहीं खत्म हुई। यानी इसका जो पहला वर्जन था या पहला राउंड था वो पाकिस्तान जीता है, और इंडिया जो है वो आखिरी स्ट्राइक जो है वो चाहता है कि उसके हाथ में रहे। अब इस सब के अंदर वो बुनियाद भी बना रहे हैं, और पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी जो है वो एक डेथ ट्रैप में आ चुका है। मकबूजाबादी का इशू दोबारा से हाईलाइट में है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी तबाह बर्बाद हो रही है। बीजेपी के अंदर रिफ्ट है। कांग्रेस जो है वो मौका देख के, लोहा गर्म देख के वार करती जा रही है। एएपी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के अवाम से और मुल्क से धोखे के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। और नरेंद्र मोदी जो है उसे ये लग रहा था कि ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेड करना और इस तरह से कार्रवाई करना उसकी सियासत बचाएगा, लेकिन यही टेबल्स टर्न हो गए। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि ना इंटरनेशनली नरेंद्र मोदी जीत पा रहा है, ना डोमेस्टिक सतह पर। और इसमें अब यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के हवाले से और आरएसएस के जो लोग हैं, जो आरएसएस बीजेपी को ऑपरेट करती है, जो असल ताकत है जिसके हाथ में है, उसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को क्लियर एक अल्टीमेटम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी ने अगर एज सून एज पॉसिबल काम ना किया तो फिर नरेंद्र मोदी को जो योगी आदित्यनाथ है उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत चूंकि एक ये डेलीगेशन भी भेज रहे हैं पार्लियामेंट्री, तमाम सियासी जमातों पर बना के 7 मुख्तलिफ कमेटीज जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में भेज रहे हैं पाकिस्तान के सबूत देने के लिए। यानी दे आर ट्राइंग के अब डिप्लोमेटिक अपना जरा एज हासिल करें और उसके बाद कार्रवाई करें। 70 मुल्कों के दिफाई अताशियों को नई दिल्ली के अंदर ये ब्रीफिंग्स दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमारी ये वजूहात थी, ये वजह थी, दिस वॉज द रीजन, दिस वॉज द थिंग। लेकिन इससे एक चीज समझ आती है कि नरेंद्र मोदी इज प्लानिंग एन एडवेंचर। नरेंद्र मोदी एक एडवेंचर की तरफ बढ़ रहा है और कोई ना कोई एडवेंचर वो जरूर करेगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है और किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है वो पीछे हटता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। आगे बढ़ते नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की बौखलाहट है। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर डिटेल्स दी थी एक्सक्लूसिवली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक खातून है, व्लॉगर है, और उस व्लॉगर को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली ट्रैवल व्लॉगर है। इसके 3,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ज्योति मल्होत्रा। और इसकी अब तस्वीर को शेयर किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर जो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में, वहां पर इनके लिए कोई डिनर रखा गया, उसमें ये गए और इंडिया जो है, इंडिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज कर रहा है जो कि प्रो पाकिस्तान बात कर रहे हैं। और इसे गिरफ्तार किया गया है कि जी इसका आईएसआई के किसी ऑपरेटिव के साथ इसे हनी ट्रैप किया गया या मुआशका था इसका, और एम्बेसी के अंदर भी इसका कोई सीन था और इसने कन्फेस कर लिया है। 5 दिन से इसे डिटेन किया हुआ था, इसने नाम डिफरेंट सेव किए हुए थे उनके ताकि ये पकड़ी ना जाए, और ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रही थी। पता नहीं इसके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या आई, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अब मजीद 5 लोगों के नाम दिए गए हैं। देवेंद्र सिंह ढिल्लू है, ये है पलक शेर मसीह, सूरज मसीह, जाफर हुसैन, और एक और शख्स है अननेम्ड मैन फ्रॉम केठल हरियाणा। यहां से ये बताया जा रहा है इसमें सिख जो है प्राइमरी बेसिकली टारगेट हैं, या पंजाब के रहने वाले जो हैं, भारतीय पंजाब के लोग, वो इसमें अल्टीमेट टारगेट जो है वो बताया जा रहा है कि वो लोग हैं। और आई पर्सनली थिंक कि ये एक चीज जो है ये इंतहाई खतरनाक है जो नरेंद्र मोदी ने इस वक्त शुरू कर दी है। अब वही यही देख लें कि सिखों के ऊपर ये आफत आ गई, मकबूजाबादी के लोगों के अंदर उधर फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो मुसलमान बॉलीवुड स्टार्स हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आमिर खान के खिलाफ क्या हो रहा है आपको पता है। तो इस वक्त भारत जो है वो अपनी फॉल्ट लाइंस, अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर मजीद एक्सपोज करता जा रहा है। और इस सब के अंदर अब जो सिखों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां, आपको लगता है कि ये मैसेज क्या जाएगा सिख बिरादरी को? उन्हें आपके सारे नफीरियस डिजाइन का पता लग चुका है कि आपने क्या वारदात डाली। अभी आप उनके सिख यात्रियों को पाकिस्तान नहीं आने दे रहे, और अभी जो इनकी एक तकरीब आने वाली है और वो जून के एंड पे, उसके लिए भी बताया जा रहा है कि इंडिया नहीं आने देगा। ऑल्दो पाकिस्तान ने वीज़े बंद नहीं किए सिखों के, ये याद रखिएगा। अब एक तरफ नाज़रीन कराम ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए पाइल अप होती जा रही हैं, और नरेंद्र मोदी के लिए जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। और इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी
इज लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस। आप देखें ना कि ये फेस सेविंग के लिए कि हमने जी जासूस पकड़ लिए, हमने मकबूज आबादी के अंदर ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन असल प्रेशर तिरंगा यात्रा बीजेपी कर रही है, मोदी नहीं कर रहा। बीजेपी अपनी सियासत बचा रही है। और ये याद रखिएगा, कश्ती पर जब कोई बोझ बन जाए तो कश्ती नहीं डुबाई जाती, उस बोझ को उठाकर फेंका जाता है। और नरेंद्र मोदी इसी सब के अंदर अपनी ये सीट बचाने के लिए, बीजेपी अपनी सियासत बचाने के लिए मोदी को उठाकर फेंकने के लिए तैयार है, तो नरेंद्र मोदी वो अपनी सीट बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा एडवेंचर जरूर करेगा। और इस हवाले से अब ये जो योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है कि ये मजीद हार्ड लाइनर है, खुल के हार्ड लाइनर है और नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट के तौर पर इसकी बात हो रही है, दिस इज समथिंग जो नरेंद्र मोदी की रातों की नींद हराम करने के लिए आई पर्सनली थिंक कि काफी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कमजर्फ दुश्मन जो है वो टीटीपी के जरिए, फितनतुल खवारिज के जरिए भी वार की कोशिश करेगा। जैसे ही पाक इंडिया टेंशन बढ़ी, आपको पता है 55 लोग इन्होंने भेजे जिन्हें हमने वासिल जहन्नुम किया। फिर इसके साथ BLA जो भारत का सबसे खास प्रोजेक्ट है, BLA जो भारत की फंडिंग पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो भारत पाकिस्तान में करवाता है, और BLA US UK सारी दुनिया ने उसे डेजिग्नेट एक टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है। उस तंजीम की भारत सरपरस्ती करता है, तो उस तंजीम के हमने खास लोग जो है वो ड्रोन से रैकी करके उड़ाए। अब नाज़रीन इकराम, इससे भी बड़ी खबर जो है वो मेरे पास आई है, और ये एक्सक्लूसिवली मैं आपके सामने विजुअल्स जो हैं वो भी चलवा रहा हूं। आप अगर नाज़रीन इकराम ये विजुअल्स देखें तो इसमें बेसिकली इनके जो खवारिज हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर डिटेक्ट किया जा रहा है, उनकी मूवमेंट जो है उसे देखा जा रहा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रिसाइज इंटेलिजेंस पर एक जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होता है, यानी ड्रोन, अटैक वाला ड्रोन, उसके जरिए भारत की जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है टीटीपी के जरिए, उस हवाले से बांडा गुलखाना में, लकी मरवत में यह कार्रवाई की है। और इसमें 5 दहशतगर्द जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर यह कार्रवाई करके भारत को यह मैसेज दिया, और यह बड़ी प्रिसीजन के साथ ये कार्रवाई की गई है ताकि इसमें किसी बंदे को नुकसान ना पहुंचे, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। और इसमें सारी इसकी डिटेल्स जो है वो ड्रोन फुटेज के जरिए जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो टारगेट है उसे लॉक किया जाता है और फिर उस टारगेट को स्ट्राइक किया जाता है। पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से टारगेट को स्ट्राइक किया जाता है। इन्हें मुकम्मल तौर पर इनकी रैकी हो रही है, और ये चीज याद रखिएगा कि इनके लिए अब जमीन तंग कर दी जाएगी। जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर BLA की सूरत में है, चाहे वो TTP की सूरत में फितनतुल खवारिज है, ये सारे के सारे जो हैं इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और इनकी मुख्तलिफ पोजीशंस जो हैं उन्हें स्ट्राइक किया जा रहा है और चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिससे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो मुकम्मल तौर पे आई रिपीट जो है वो इस वक्त तैयार बैठी हैं कि ये कोई एडवेंचर करें, एंड वी आर वेटिंग फॉर देम। हम इनके इंतजार में बैठे हैं। ये इस तरह की कार्रवाइयां करवाएं अपने टाउट्स के जरिए, इस तरह की कार्रवाइयां ये करवाएं अपने प्रॉक्सीज के जरिए, बट वी आर अवेक। हम भारत का भी इंतजार कर रहे हैं। हम एक मरतबा फिर सिंदूर आपका ऑपरेशन जारी है, कल राजनाथ ने किया, तो सिंदूर को तंदूर बनाने का जो सिलसिला है वो भी जारी रखा जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर को हम ऑपरेशन विधवा बना देंगे अगर आपने इस तरह का मजीद कोई एडवेंचर किया। याद रखिएगा, हमारे दोस्त मुल्क आज भी हमारे साथ खड़े हैं, आपके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा। और आपकी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल हो रहा है, आपका एक हमसाया भी आपके साथ नहीं है। मालदीव से लेकर श्रीलंका से लेकर नेपाल से लेकर भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ऑल द कंट्रीज आर अगेंस्ट यू। और इस सब के अंदर ईरान जो है उसके हवाले से भी भारत अब ये बातें कर रहा है। आपने ईरान को भी, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो सालसी की कोशिश की उसके अंदर जो इन्होंने घटिया किरदार अदा किया, ईरान भी इनसे नाराज है। इस वक्त कोई मुल्क भारत के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान, उसकी पोजीशन अक़वाम आलम में स्ट्रांग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की रोजाना की बुनियाद पर स्टेटमेंट्स देख लें, उसने कसम उठा लिया रोजाना की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी को चपेड़ें करानी है उसने, और पाकिस्तान के हक में उसने स्टेटमेंट्स जारी करनी है, जिससे इंडिया मजीद बौखला रहा है, जिससे इनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर दूं। चीन जो है उसने एक मैप जो है वो जारी कर दिया है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा गाए बगाए। चाइना ने एक नक्शा जारी किया है। जिस दिन पाकिस्तान पर पहला हमला हुआ भारत की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दिन डॉग फाइट जो दुनिया की जंगी जहाजों की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी और उसमें तारीख रकम की गई, उसमें जहाजों की मुकम्मल पोजीशन और इंडिया के 6 जहाज कहां और किस पोजीशन पर मारे गए, ये तमाम तर डिटेल्स जो है वो अब चाइना ने एक मैप की सूरत में जारी कर दी है। तो अब भारत के लिए एस्केप जो है वो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया का
है कि हमारे तैयारे नहीं गिरे, ये हो गया, वो हो गया। और अब आप यही देख लें कि यूक्रेनियन एक मीडिया आउटलेट है, उसने प्रूफ्स के साथ और सैटेलाइट इमेजरी के साथ ये बताया है कि इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, दे वर डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। तो अब ये जितना मर्जी काम कर लें, इनके पास 3 S-400 के लॉन्चर हैं, एक ला के पीछे रख लें, लेकिन हमने जो तबाह करना था हमने कर दिया, और हमने उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो तबाह किए, जिसमें उसका चेस्ट बोर्ड है, ग्रेव स्टोन है, उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो भी हमने तबाह की। और अब चाइना की तरफ से ये नक्शा जारी करना, ये भी भारत के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा, अपने जहन में ये बात बिठा लें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।